अच्छा, लास्ट की वीडियो तक हमने इंटरफेस को समझा था, ठीक है ना, इंटरफेस को समझा और मैचुरेशन फेज, जिसे हम फेज भी हमने बोला, माइटोटिक फेज भी बोल सकते हैं, को समझा था। आज हम बात करने वाले टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न की, टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न की। ओके, टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। द सेल डिवीज़न the cell division in all is of 3 टाइप्स। सेल डिवीज़न कितने टाइप का होगा? 3 तरह का पाया जाएगा। फर्स्ट होता है इसमें एमाइटोसिस। फर्स्ट क्या होता है इसमें? एमाइटोसिस। सेकंड होता है माइटोसिस। और सी होता है मियोसिस। सेकंड होता है मियोसिस। ओके, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एमाइटोसिस की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी? एमाइटोसिस की बात करेंगे। एमाइटोसिस का जो प्रोसेस है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। जैसे कि हमने बैक्टीरिया की बात की थी, जैसे कि हमने बात की थी किसकी? बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया की हमने बात की। बैक्टीरिया में हमने सेल डिवीज़न देखा था, जो कि इस प्रकार से था। ये क्या था? एक बैक्टीरिया था। बीच में क्या होगा इसमें? फर्स्ट से यहाँ बना देते हैं लोग। ठीक है, इस प्रकार से। ये क्या था इसका? डीएनए। और साथ साथ क्या बनने लग गए? ग्रूव। ग्रूव का मतलब होता है अंदर की तरफ सेल जो है, सेल वॉल है जो धंसने लग गई है। ये थी सेल वॉल, ठीक है ना। धीरे धीरे कंडीशन ऐसी आएगी ये क्या हो जाएंगे यहाँ पे? डीएनए, सेल वॉल। और लास्ट में कंडीशन ऐसी आएगी आपके पास कुछ इस प्रकार से, आपको 2 बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको बैक्टीरिया बैक्टीरिया, ठीक है ना। ये भी क्या था? बैक्टीरिया, पेरेंट बैक्टीरिया बोल सकते थे। इसमें इस प्रकार का जो है डिवीज़न हो रहा है, इस प्रकार का जो डिवीज़न होता है, ये क्या होता है? सबसे सिंपलेस्ट टाइप का डिवीज़न होता है, जो कि ओनली प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स में हम लोग बात कर सकते हैं कुछ बैक्टीरिया की और कुछ स्पेशल टाइप की एल्गी की। जैसे हम लोग बात करते हैं ब्लू ग्रीन एग्जाम्पल में बात करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी की हम लोग बात कर सकते हैं, बैक्टीरिया की हम लोग बात कर सकते थे, ठीक है ना। तो इनमें क्या होगा? ये पाया जाएगा। इनमें क्या होगा? ये पाया जाएगा एमाइटोसिस। ओके, तो ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप का होता है, जिसमें क्या होगा? न्यूक्लियस जो है, इसका जो न्यूक्लियस पाया जा रहा है, जो कि डीएनए के पाया जाता है। बस इसमें इसको इस प्रकार से हमने पैक नहीं किया है। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट्स में कभी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। आपको पता है प्रो का मतलब क्या होता है? प्रोकैरियोट्स के हम लोग, प्रो का मतलब था पुराना, ओल्ड। कैरियोट था न्यूक्लियस, ऐसा न्यूक्लियस जिसके ऊपर, जो कि क्या हो? पुराना हो। पुराना वाला कैसे कहलाएगा? जिसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, जैसे कि हमने पहले भी देखा हुआ है, ठीक है ना। अब न्यूक्लियस में अंदर क्या होगा? डीएनए होगा, ये जेनेटिक मटेरियल होगा। इसमें धीरे धीरे जो डीएनए, ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डंबल शेप में होने लग जाता है और लंबा
हो जाता है, एलोंगेटेड हो जाता है, लंबा हो जाता है। और फाइनली क्या होगा, बीच में एक सेल वॉल के अंदर ग्रूव का फॉर्मेशन होगा और ये जो डीएनए है दो में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। दो में क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। धीरे धीरे जो इसके अंदर सेल सेप पाया जाता है, कुछ लिक्विड पाया जाता है, इसमें सेल ऑर्गन्स होते हैं, पेरोक्सिसोम्स वगैरह, ये भी क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं और सेल वॉल के धंसने से दो न्यू बैक्टीरिया का या दो न्यू सेल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है ना। दो न्यू सेल्स का फॉर्मेशन कर देते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एमाइटोसिस। इसको एक बार देख लेते हैं। इसको हमने बोला है सबसे सिंपलेस्ट टाइप। दिस इज ए simplest cell division. It takes place in prokaryotes. It takes place in prokaryotes. एग्जाम्पल हमने पहले ही बात किया, बैक्टीरिया और सम अदर एल्गी, ठीक है ना। द न्यूक्लियस एलोंगेट्स, एलोंगेट का मतलब होता है लंबा होना, जो कि हम लोग इस प्रकार से हमने दर्शाया। पहले इतना था, फिर थोड़ा सा क्या हो गया, बड़ा हो गया, फिर थोड़ा सा क्या हो गया, बड़ा हो गया। द न्यूक्लियस elongates to become dumbbell shaped, and finally divides into two, ठीक है ना। और साथ ही साथ क्या होगा, ये जो साइटोप्लाज्म होता है, इसके अंदर जो सेल के अंदर सैप भरा हुआ होता है, लिक्विड सब्सटेंस भरे हुए पाए जाते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। ये भी क्या हो जाता है, दो में डिवाइड हो जाता है। द साइटोप्लाज्म also divides into two, and there is formation of two daughter cells, ठीक है ना। दो डॉटर सेल्स का कर लेगा, फॉर्मेशन कर लेगा, जिसको अभी हमने पूरे के पूरे प्रोसेस में देखा है, पूरे के पूरे प्रोसेस में क्या करा है, देखा है। फिर बी नंबर पे बात आती है किसकी, माइटोसिस की। बी नंबर पे बात आती है किसकी, माइटोसिस की बात आएगी। ओके, तो हम लोग बी डाल देते हैं। पहले तो माइटोसिस वर्ड है, जो एक वर्ड होता है, ग्रीक वर्ड होता है माइटोस, कहाँ का है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है ना, माइटोस। इसका मतलब होता है व्रैप थ्रेड। क्या होता है, व्रैप थ्रेड, रैप थ्रेड। रैप का मतलब होता है लपेटा हुआ, थ्रेड का मतलब होता है धागा, धागे की तरह लपेटा हुआ, ठीक है ना। माइटोस का मतलब होता है, माइटोस से ही वर्ड बना है हमारे पास क्या, माइटोसिस। माइटोस से वर्ड बन के आया हमारे पास माइटोसिस, ठीक है ना। अभी जो माइटोसिस होता है, ये जो माइटोसिस होता है, इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर हमेशा अपने पेरेंट्स के क्रोमोसोम नंबर के बराबर पाया जाएगा। क्रोमोसोम नंबर जो है अपने पेरेंट्स के क्रोमोसोम नंबर के बराबर पाया जाएगा। और ये बात क्या आती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, ठीक है ना। ऑर्गेनिजम्स में सेल दो टाइप की पाई जाती हैं। सेल्स क्या होती हैं, दो टाइप की पाई जाती हैं। एक होती है सोमेटिक सेल
एक होती है सोमेटिक सेल, दूसरी होती है जर्म सेल, ठीक है ना। एक होती है सोमेटिक सेल, एक होती है जर्म सेल। जर्म सेल ऐसी सेल्स होती हैं जो कि करती है जेंडर डिटर्मिनेशन करती हैं। जेंडर डिटर्मिनेशन करती हैं, मतलब मेल फीमेल की का डिटर्मिनेशन करती है, ठीक है ना। जर्म सेल। सोमेटिक सेल्स होती है बॉडी का फॉर्मेशन करती हैं, बॉडी फॉर्मेशन करने का काम करती है, ठीक है ना। हमने बात की है जो ऑर्गेनिजम्स होती है, और कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, या तो वो प्लांट होगा एंड एनिमल, प्लांट एंड एनिमल, ठीक है ना। यदि बात की जाए प्लांट और एनिमल की, तो इसमें दो, पूरी की पूरी बॉडी के अंदर दो तरह की सेल होती हैं। एक तो सोमेटिक सेल होती है, एक जर्म सेल्स होती है। सोमेटिक सेल्स होती हैं जितने भी हमारे बॉडी के अंदर सिस्टम्स पाए जाते हैं, जितने भी हमारे बॉडी के अंदर क्या हुआ सिस्टम्स पाए जाएंगे, ठीक है ना, उनका फॉर्मेशन करेगी, या कह सकते हैं बॉडी की शेप, साइज, स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने का काम करेगी। ये होती है बॉडी फॉर्मेशन के लिए। एक होती है जर्म सेल्स जो कि बॉडी के अंदर जेंडर डिटर्मिनेशन का, मेल और फीमेल के डिटर्मिनेशन का काम करती है, ठीक है ना। ये हो जाती है जर्म सेल्स और सोमेटिक सेल्स। ये जो माइटोसिस होता है, ये जो माइटोसिस होता है कहाँ पाया जाएगा, दोनों सेल्स के अंदर पाया जाएगा, सोमेटिक सेल्स में भी और जर्म सेल्स में भी, ठीक है ना। हमने यहाँ पे 3 प्रकार की बात की है। एमाइटोसिस जो कि हमने सिंपलेस्ट टाइप का देखा है, प्रोकैरियोट में है। ये जो होगा आगे की माइटोसिस और मियोसिस, ये प्रोकैरियोट और किस में होंगे, यूकैरियोट में, यूकैरियोट्स में पाए जाएंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ बात की जाएगी मियोसिस की, तो मियोसिस होगा ओनली जर्म सेल्स के अंदर, ठीक है ना। माइटोसिस होता है दोनों के अंदर। माइटोसिस कहाँ पे होगा, दोनों के अंदर पाया जाएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ this is the most common type of cell division that occurs both in somatic एंड जर्म सेल, ठीक है ना। कहाँ कहाँ पाया जाएगा, जो कि सोमेटिक सेल्स के अंदर और जर्म सेल्स के अंदर पाया जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने बोल दिया माइटोसिस, ठीक। इसके रिजल्ट के बाद में, इसके होने के बाद में क्या होगा, हमारे पास 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, 2 इक्वल, दोनों साइज में सेम में क्रोमोसोम नंबर में क्या पाए जाएंगे, बराबर पाए जाएंगे, डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा। It results in the formation of two equal daughter cells, in which the chromosome numbers remain remains unchanged, ठीक है ना। जिसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे, अनचेंज पाए जाएंगे, क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे, अनचेंज पाए जाएंगे, ठीक है। ओके, तो हमने बात की किसकी, माइटोसिस की, जिसमें हमने बात की 2 तरह का क्या होगी, सेल्स पाए जाएंगे, सोमेटिक सेल्स और जर्म सेल्स। सोमेटिक सेल्स बॉडी फॉर्मेशन का काम करेंगी, जर्म सेल्स जेंडर डिटर्मिनेशन का काम करेंगी। जर्म सेल्स जेंडर डिटर्मिनेशन का काम करेंगे, ठीक है ना। माइटोसिस कहाँ पे पाया जाएगा, सोमेटिक और जर्म सेल्स दोनों में पाया जाएगा, दोनों में पाया जाएगा। इससे क्या होगा, जो क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे, कभी भी
बदलेंगे नहीं, अनचेंज्ड पाए जाएंगे। क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे, हमेशा अनचेंज्ड फॉर्म में पाए जाएंगे। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, दो तरह से डिवाइड कर सकते थे। माइटोसिस को हम लोग दो तरह से डिवाइड कर सकते थे। पहला होता है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियो वर्ड होता है न्यूक्लियस के लिए, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी जा सकती है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है ना। साइटो वर्ड आता है साइटोप्लाज्म के लिए, क्या आता है, साइटो वर्ड आता है साइटोप्लाज्म के लिए। काइनेसिस का मतलब होता है वही डिवीजन, तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ओके, इसको एक बार देखते हैं हम क्या है, न्यूक्लियस डिवीजन। जैसे हमने बात की यहाँ पे क्या था, डीएनए था, डीएनए एक न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है ना। ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया, दो में डिवाइड हो गया न्यूक्लियस, इसको हमने बोल दिया कैरियोकाइनेसिस। लेकिन हमने बात की है सेल के अंदर क्या पाया जाएगा, लिक्विड पाया जाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जो कि यहाँ पे सैप के रूप में पाया जाएगा, ठीक है ना। ये साइटोप्लाज्म भी क्या होगा, डिवाइड होगा, जैसे जैसे न्यू सेल्स का, डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा, इनमें क्या पाया जाएगा, थोड़ा थोड़ा जो साइटोप्लाज्म है वो पेरेंट सेल का आएगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस बोलेंगे, ठीक है ना। बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।